व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चिप। गृह मंत्री अमित शाह आने वाले समय में 29 और 30 तारीख को जम्मू कश्मीर में विजिट करेंगे। ये फिलहाल एक जानकारी जो है निकल कर आ रही है। इंपॉर्टेंट भी बहुत है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्री की ये पहली विजिट होगी और जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड रहा, बहुत ज्यादा कैजुअलिटी वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर देखने को मिली इस इलाके में, पुंछ सेक्टर में, और वहां पर भी जो विक्टिम है उनके परिवार हैं उनसे मिलने का एक ये भी जानकारी निकल कर आई कि उन परिवारों से भी वो मिलेंगे। और ये जो उनका दौरा है 2 दिन का रहने वाला है और 29 और 30 तारीख को वो जम्मू के दौरे पर होंगे और अपने इस विजिट के दौरान वो एक सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर भी एक मीटिंग करेंगे, एक हाई लेवल मीटिंग होगी और उसके बाद उन अफेक्टेड जो लोग हैं, परिवार हैं, उनके साथ मुलाकात भी करेंगे। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें जो अफेक्टेड परिवार थे पुंछ सेक्टर के, जिनके कई परिवारों के सदस्य जो हैं उनकी जानें चली गई, उन परिवारों के साथ मुलाकात भी करेंगे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इस समय जानकारी है। देखिए, इससे पहले कांग्रेस के सीनियर लीडर और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, उन्होंने भी विजिट किया था यहाँ जम्मू का, और वो सीधे पुंछ में वहां पर पहुंचे थे और उन परिवारों के साथ उन्होंने मुलाकात की जिन परिवारों के लोगों ने अपने सदस्यों को खोया और बहुत जो लोग उसमें घायल हुए थे उनके साथ भी मुलाकात की। और वहां जो बच्चे थे उन परिवारों के, उनके साथ भी उन्होंने मुलाकात की अपने इस दौरे के दौरान। और 24 मई को वो जम्मू में थे, तो उनका मुख्यतः ये दौरा पुंछ के इलाके का था और लाइन ऑफ कंट्रोल के उन एरियाज का था जहां पर ये सारी घटनाएं हुई। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम अटैक के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस बीच में पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भारत की तरफ जो है पुंछ सेक्टर में हैवी आर्टिलरी और शेलिंग जो है, मोर्टार शेलिंग की गई थी, जिसमें बहुत सारे परिवार जो हैं वो अफेक्टेड हुए। उनके परिवारों के कई सदस्यों की जानें चली गईं और उनके घर जो है पूरी तरह से टूट गए, बिखर गए। तो इस ऐसी स्थिति के बाद जो है वहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी वहां पर पहुंचे और उन्होंने उनके साथ मुलाकात करके अपनी संवेदना और दुख को व्यक्त किया था। लेकिन अब केंद्र सरकार की तरफ से सबसे बड़े लीडर इस समय आप कह सकते हैं, अगर कोई आ रहा है तो वो होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, जिनकी विजिट 29 और 30 तारीख को तय की गई है और संभावना जताई जा रही है कि वो सिक्योरिटी रिव्यू करेंगे 29 को और उसके बाद अगले दिन पुंछ सेक्टर में जाकर उन अफेक्टेड परिवारों के साथ मिलेंगे जिन्होंने इस लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो रह रहे हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा कैजुअलिटी देखने को मिली। देखिए, हैवी कैजुअलिटी जो है इस इलाके में देखने को मिली थी जब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक क्लैश चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट था। बहुत ज्यादा हैवी जो है वो शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से भारत की ओर की गई, जिस वजह से बहुत ज्यादा कैजुअलिटी यहां पर देखने को मिली। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार के किसी एक बड़े नेता, वो भी होम मिनिस्टर यानी देश के गृह मंत्री अमित शाह की विजिट यहां पर होने वाली है और 29 और 30 तारीख को जम्मू की ये विजिट होगी। और मुख्यतः ये विजिट सिक्योरिटी रिव्यू को लेकर, यहाँ की सिक्योरिटी हालातों पर चर्चा करने के लिए, और पुंछ के जो लोग यहाँ पर ये सारी घटनाएं हुई, सबसे ज्यादा अफेक्टेड इलाका था, वहां पर जाकर उस पूरे इलाके को वो देखेंगे, जायजा करेंगे, उन परिवारों के साथ मुलाकात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये विजिट कई मायनों से, क्योंकि राहुल गांधी जब हाल ही में यहाँ से होके गए हैं और अब केंद्र सरकार की तरफ से जो है वो होम मिनिस्टर यहाँ पर होंगे और इन लोगों के साथ जो है वो मुलाकात करके अपनी संवेदना भी व्यक्त करेंगे। राहुल गांधी जब यहाँ पर पहुंचे थे, उन परिवार के साथ मुलाकात करके उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की थी, तो बच्चों के साथ भी मुलाकात की, बच्चों को भी उन्होंने धैर्य बंधाने का काम किया और उनसे कहा कि देखिए, बहुत बड़ा लॉस हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन स्थितियां आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाएंगी, वो सब कुछ चीजें नॉर्मल होने लगेंगी और आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, मैं उन्हें नेशनल लेवल पर रेज करूंगा। ये बात वो कहकर गए थे और उन लोगों के साथ उन्होंने काफी वहां पर समय बिताया। अब अमित शाह जो हैं वो भी यहाँ पर विजिट करेंगे और इसी इलाके का दौरा कर इन परिवार के लोगों के साथ मिलकर एक संवेदना जो है व्यक्त करेंगे।